नमस्कार साथियों, मैं आपका इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अपने चैनल का नाम केमिस्ट्री वाला जोधपुर से है। काफ़ी दिनों पहले ही हमने इसको प्रचारित करना शुरू कर दिया था कि सेकंड ग्रेड साइंस की तैयारी कैसे करें। हमने अलग-अलग टीचरों से बात की कि भाई केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा दूँगा, आप मेरे साथ आओगे क्या? तो कुछ ने कहा कर देंगे सर, और कुछ जो थे उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम तो पैसे जो होते हैं क्लास के वो आप दे देना। तो फिर मैंने विचार किया कि ज़्यादा वेट नहीं करते हुए स्टूडेंट के पास ही चलते हैं, पैसे नहीं देंगे। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, लेकिन उसमें हम उनको पैसे नहीं देंगे। मेन चीज़ ये है कि हम ये चाहते हैं कि टीचर को अधिकतम फायदा हो। ये फ्री कंटेंट जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में हम लोगों ने पैसे दे के भी ऐसी कोचिंग नहीं की। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है हमसे भी अच्छे टीचर हैं, हमको जिसने पढ़ाया वो भी अच्छे ही है, और हमारी आने वाली जनरेशन होगी वो भी अच्छी होगी। सब एक दूसरे से अच्छे होते जाते हैं। तो मैं आपसे अभी जब जुड़ रहा हूँ तो सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन की भर्ती आई हुई है। इन फ्यूचर नॉर्मल एजुकेशन की भी भर्ती आएगी। तब तक आप लोग अपना कोर्स कर चुके होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। मेरा जो अपना मेन उद्देश्य है वो ये है कि मैं बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी करवा दूँ। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजी के टीचर्स हैं या फिजिक्स के टीचर्स हैं, अपनी उनसे बात चल रही है अभी। उम्मीद है अच्छे टीचर्स अपने साथ जुड़ेंगे और हम लोग आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल जो मेरा फोकस है वो केवल और केवल केमिस्ट्री पर है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी अपनी है और मैंने जितना भी ज्ञान मुझे मिला है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तो ये तो रहा अपना बेसिक चीज़ें कि मैं फ़िलहाल अभी केमिस्ट्री के लिए बात करूँगा कि सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री कैसे की जाए। देखो, आपको रुक के सुनना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए आपको रुकना पड़ेगा, फिर आपको उस पे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो बोल रहे हैं, क्या ये मेरा सिलेक्शन करवा सकते हैं? कितने लोगों का सिलेक्शन करवाया है और कब से पढ़ा रहे हैं? देखिए, सब लोग आजीविका के लिए चलते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा-सा अपना अलग से है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा जब ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म आ गया है, तो अधिकतम लोगों तक वीडियो पहुँच जाए, और यदि मेरी वजह से किसी व्यक्ति विशेष को फ़ायदा होता है, सीखता है कोई बच्चा, केमिस्ट्री सीखता है, तो मुझे इसमें खुशी होगी। अब ये जो साइंस है, ये बहुत बड़ा कोर्स है, और सेकंड ग्रेड साइंस का जो इन्होंने कोर्स दिया है, ये तो और भी बढ़ा दिया है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आप सब ने सबसे पहले जो आपको काम करना है, वो आपको सिलेबस निकालना है। सबसे पहला जो काम है आपका, वो आपको अपना सिलेबस निकाल लेना है।
जब आप सिलेबस निकालेंगे तो आपको मेन 3 पोर्शन मिलेंगे। साइकोलॉजी की हम बात नहीं करते हैं। मेन 3 पोर्शन मिलेंगे, जिसमें एक पोर्शन फिजिक्स के बारे में कहा होगा, एक पोर्शन केमिस्ट्री के बारे में कहा होगा और एक पोर्शन बायोलॉजी। साइकोलॉजी वो एक अलग टॉपिक है। मेन अपने ये 3 है। अब टोटल जो सवाल आएंगे वो 150 आएंगे। सबको पता है सर आप क्या बता रहे हो अलग से, लेकिन फिर भी अपन एक चीज करते हैं कि टोटल जो सवाल आएंगे वो 150 सवाल आएंगे, जिसमें 150 इंटू 2 करेंगे आप तो 300 मार्क्स का पूरा पेपर बन जाएगा। अब 120 सवाल जो हैं वो आपके साइंस के होंगे और 30 सवाल जो हैं वो आपके साइकोलॉजी के होंगे। ये भी आपको पता है। अब 120 में ऊपर नीचे हो सकते हैं थोड़े बहुत सवाल, लेकिन 40 40 और 40 मान लेते हैं, तीनों के इक्वल आ रहे हैं। पहले तो थोड़े अनइक्वल आते थे, 18 19 20 का भी जब पेपर देखे गए तो अब इन तीनों में फिजिक्स के भी 40 आ रहे हैं, केमिस्ट्री के भी 40 आ रहे हैं और बायोलॉजी के भी 40 सवाल आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटल जो हैं वो 120 सवाल पूरे हो जाते हैं। साइकोलॉजी के इस बार इन्होंने कम कर दिए हैं। इन्होंने साइकोलॉजी के केवल 20 क्वेश्चन देने का कहा है। हो सकता है रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं मैं, पहले भी 20 आते थे, पहले 30 आते थे। इस बार इन्होंने 20 सवाल देंगे जिसके 40 नंबर, यानी कि इनमें 3-3 सवाल और मान लीजिए, यानी कि ये 43 43 43, एक 44 कर लीजिए, उधर का भी एक। ऐसा कोई आरपीएससी ने कोई पैटर्न नहीं बना लिया है, लिखकर बैठ नहीं गया है कि नहीं मैं तो 40 ही दूंगा, नहीं मैं 43 दूंगा। वो कई बार बायोलॉजी को 46 47 50 तक ले जाता है, फिजिक्स के थोड़ा कम कर देता है, कभी तीनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसमें हमें किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये तो एक तो हुआ हमारे सवाल कितने आएंगे, 180 नंबर का पैटर्न है, फिर 80 नंबर का फिर पैटर्न है, फिर 40 नंबर का पैटर्न है। ये एक पैटर्न और दिया है इन्होंने। ये जो है वो 12th स्टैंडर्ड का पेपर बनेगा और ये जो है वो बीएससी लेवल का पेपर बनेगा और ये जो है वो आपका साइकोलॉजी का जो भी है वो बनेगा। अब 180 में 11 12th, बीएससी में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और साइकोलॉजी को तो अपन एक बार अलग ही समझे। तो हमारे पास नंबर हो जाते हैं 260 मार्क्स। अब मोटा मोटा देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जब ये तीनों इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो 60 नंबर की आपकी 11 12 केमिस्ट्री आ जाएगी और 80 में
26 नंबर दे दीजिए, 26, 26 और फिर ये 26 नंबर का वहां है, यानी कि 30 सवाल वहां और 13 सवाल, 43 सवाल का पैटर्न बन जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस प्रकार से आरपीएससी आपसे सवाल पूछेगी। सर ये तो हमें पहले से ही सब कुछ पता है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, आपको पता है, आप इसमें महारत हासिल कर चुके होंगे मान लीजिए, लेकिन काफी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि हमको करना क्या है। ठीक है, तो ये हमारा एक तो पैटर्न रहा कि क्या होगा, कितना पेपर आएगा, कैसा होगा। अब आगे बुक्स, यदि आप वास्तविकता में सिलेक्शन चाहते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूं, यदि आप वास्तविकता में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको केवल और केवल इस लेवल की किताबें ही पढ़नी है। 11वीं की 2 एनसीईआरटी, 12वीं की 2 एनसीईआरटी और 10 साल के नीट के ओल्ड पेपर। देखिए मैं फिलहाल अभी केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन ये सबके लिए सेम इंप्लीमेंटेशन है। आप किसी ढंग के टीचर से आप जब बात करेंगे और वो पूछेंगे, आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स से किसी से बात करेंगे तो फिजिक्स के जो सर होंगे वो आपको यही सजेशन देंगे, बायोलॉजी वाले सर से बात करेंगे ये सजेशन देंगे। और मेरा आपसे अपना पर्सनल निवेदन है कि आपको 11वीं एनसीईआरटी, 12वीं एनसीईआरटी और नीट के नीट के 10 साल के पेपर, इसमें आपके 40 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन कुछ भी हो जाए इन्हीं चीजों से आएंगे। आपको विश्वास तो रखना पड़ेगा। देखो यदि मन में विश्वास होता है तो बड़ी बड़ी बाधाएं हम लोग क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। तो मेरा आपसे पर्सनल गुजारिश है, आप चाहे अभी संस्कृत एजुकेशन का जो पेपर होगा तब देख लेना, आप जब रियल आरपीएससी का पेपर होगा सेकंड ग्रेड का तब आप देख लेना कि पेपर इनसे बाहर है ही नहीं। मैं सारा कंटेंट जब आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाऊंगा, आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो फिर आपको इसमें चीजें क्लियर होती जाएगी कि वास्तविकता में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। नीट के जो पीवाईक्यूज हैं उनसे ही सवाल बन रहे हैं। आप 101% नहीं 500% मेरा विश्वास कीजिए, चाहे आप मेरे वीडियो लेक्चर देखें या नहीं देखें, आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप सेकंड ग्रेड के लिए इन चीजों को परचेज करें। ये क्या चीजें हैं ये मैं आपको दिखाता हूं। ये वो चार 8 किताबें मान लीजिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग है। रसायन 12th, रसायन 12th, रसायन 11th, रसायन 11th, ये भी इंग्लिश में 12th की है, 11th की है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, यदि कोई बच्चा
इन बुक्स को कर लेगा, इन बुक्स के एग्जाम्पल कर लेगा, इन बुक्स की थ्योरी पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी फालतू फीस और अपना समय खराब, देखो फीस तो वापस हो जाएगी, फीस तो आपके घर वाले, आप ये एन कैन प्रकैन कभी कमा ही लोगे, लेकिन यदि ये समय चला गया तो फिर कभी नहीं आता। आप तो अब बीएससी एमएससी के बच्चे होंगे, आपको सब समझ में आता है कि जब समय चला जाता है तो समय वापस नहीं आता। समय जब भी गया है तब तक इंसानों को बहुत दुख हुआ है। तो मेरा सजेशन समझिए, मेरी रिक्वेस्ट समझिए, छोटा भाई बड़ा भाई मानते हुए आप इसको एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि क्या ये जो बोल रहे हैं क्या ठीक है। यदि ठीक है तो फिर आप लोग सिर्फ ये 4 किताब हिंदी मीडियम वाले, ये 4 किताब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे खरीद लें। यदि आप ये खरीद लेते हो तो आप लोगों का सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं जब आपको वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, पढ़ाऊंगा, तो इन बुक से एक लाइन भी बाहर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। हमारे 40 सवाल सारे के सारे यहीं से आएंगे, 40 के 40 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ठीक है, तो ये तो एक चीज हुई जिसमें हमें कौन सी बुक्स लेनी है और क्या करना है। नीट के लिए, नीट की जो बुक है वो कोई भी पब्लिशर की आप खरीद लीजिए। मैं किसी पर्टिकुलर पब्लिशर का नाम नहीं बताऊंगा, आपकी इच्छा पड़े जिस पब्लिशर की बुक खरीद लीजिए, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। पानी पी लेता हूँ। अब देखो बेटा आगे, देखो रणनीति का मतलब ये नहीं कि आज अभी अभी जोश में आ जाओ तुम और रात भर सो ही नहीं। रणनीति का मीनिंग ये है कि आप ठंडे दिमाग से रोज 7 से 8 आवर्स अपने सब्जेक्ट को फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर के साथ बिताओ। यदि आप ये टाइम से टाइम मैनेज करते हो तो आने वाला समय आपका होगा। एक कहावत है कि करता तू वो है जो तू चाहता है और होता वो है जो वो चाहता है। कर वो जो वो चाहता है, होगा वो जो तू चाहता है। यानी कि आप फल की इच्छा ना करें, भगवान पे छोड़ दें और अपनी पढ़ाई में जुट जाएं। आप सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए केमिस्ट्री में, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। एक ही व्यक्ति आप बायोलॉजी में और एक ही व्यक्ति आप फिजिक्स में। यदि आप हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद अलग अलग लोगों से जुड़ेंगे तो फिर आप अपना कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाएंगे और प्रिस्क्रिप्शन ना बनाए कि वही व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ही अच्छा है। देखो सारे व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, ये अपने दिमाग में सोचने की बात है कि केमिस्ट्री उससे पढ़ी जाए या इनसे पढ़ी जाए, बायोलॉजी फिक्स है उनसे पढ़ी जाए, फिजिक्स फिक्स है उनसे पढ़ी जाए, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपना एम डिसाइड करना है कि मुझे सेकंड ग्रेड में इस साल जब भी भर्ती आएगी, संस्कृत वाली आई हुई है, उसमें पोस्ट कम है, जो अच्छा बच्चा अच्छी मेहनत करेगा उसका पहले होगा। ठीक है, तो एक चीज हो गई हमारी बुक्स, नीट एनसीईआरटी की बुक्स और नीट के 10 इयर्स के पेपर। हाँ, पेपर से याद आया, आरपीएससी के
केमिस्ट्री से संबंधित जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, जूनियर केमिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, जितने भी हुए हैं वो सब मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा विथ आंसर, विथ वीडियो सॉल्यूशन। हाँ, तो ये चीजें आपको क्या कर लेनी है, परचेज कर लेनी है। यदि आप ये चीजें कर लेते हो तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। किसी के नोट्स के, एक बच्चा कह रहा है सर नोट्स ले आए, भैया नोट्स किसी के नहीं होते, नोट्स अपने होते हैं। जो व्यक्ति अपने हिसाब से नोट्स बनाएगा वो आपको कैसे समझ में आएगा? आपका दिमाग अपने हिसाब से तैयार होगा, उसका दिमाग उसके हिसाब से तैयार होगा। पढ़ाने वाला भले ही एक हो सकता है, लेकिन नोट्स जो बनाता है बच्चा, वो अपने हिसाब से बनाता है। उसको कहाँ पर छोटा लिखना है, कहाँ पर बड़ा लिखना है, सब उसके की नोट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से करता है। तो मैं तो कभी प्रीफर करता भी नहीं हूँ, कोई बच्चा पूछता है नोट्स दे दो सर, नोट्स है ही नहीं, क्या दे। हर बैच में नई चीज होती है, नया पढ़ाया जाता है, इसलिए किसी के भी नोट्स लेना मेरे लिए, मतलब मेरा अपना मानना है कि ठीक नहीं। ठीक सर, तो एक चीज हो गई हमारी, बुक्स हो गई, एक हमारी क्वेश्चन हो गए, एक हमारे लास्ट टॉपिक जो है वो है सिलेबस का। देखिए सिलेबस में बहुत सारी यूनिट दी हुई है। आरपीएससी का अपना एक फंडा है। आरपीएससी केवल जो लाइन लिख के दी है उसी पे ही सवाल करता है, ना उसके इधर ना उसके उधर। जैसे मान लीजिए क्वांटम नंबर उन्होंने लिखा हुआ है, तो परीक्षा में 100% क्वांटम नंबर पे सवाल बनेगा। बायोलॉजी में मान लीजिए उन्होंने युगलिना लिख दिया, तो 100% युगलिना पे सवाल बनेगा। वो जो सिलेबस देते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर बनता है, ना इधर ना उधर। हम लोग ज्यादा अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में बच्चों को बहुत कुछ पढ़ा देते हैं, बहुत कुछ। ज्यादा समझदार है ना, इसलिए, क्योंकि बच्चा तो बेचारा बच्चा है, उसको जितना पढ़ाओ कम है, वो भी पढ़ता जाता है, हाँ ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। जबकि मैं आपको फिर कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी आएगी, और एनसीईआरटी के साथ 10 साल के जो नीट के पेपर हैं वो आपको तैयार करने। ठीक है सर, अब हम लोग इसमें आगे सिलेबस की बात कर लेते हैं। जो अपना सिलेबस है, ये बुक्स हो जाएगी हमारी, बुक्स देख लिया आपने। ये बुक्स के बाद अपन सिलेबस पे चलते हैं। ये आपका अपना सिलेबस है आरपीएससी। संस्कृत एजुकेशन वाला लिया अभी फिलहाल, यही फाइनल सिलेबस हो सकता है मेन एग्जाम के लिए। तो ये अपना सिलेबस है। पहला पोर्शन केमिस्ट्री का नहीं है, बायोलॉजी है। केमिस्ट्री जो है वो आपकी यहाँ से शुरू हो रही, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। देखिए मैं आपको बार बार इंश्योर कर रहा हूँ कि 43 सवाल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी और वो नीट के पेपर से आएंगे। और मैं अभी ज़्यादा यदि आपसे कहूँगा तो आपको लगेगा कि ज़्यादा कह रहे हैं सर, मतलब क्या ज़्यादा होशियारी कर रहे हैं। लेकिन वो 43 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से अपन लोग जब नोट्स बनाएंगे तो उसमें से आएंगे। मेरे कहने का मतलब है अपन जब मेहनत करेंगे तो उसमें से आएंगे 43 क्वेश्चन। इसमें 3 जो क्वेश्चन है ग्रेजुएशन लेवल वाला, वो मैं आपको फिक्स है, मैं वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो जो पोर्शन है वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारा पैटर्न 100% आपका 11th-12th का आएगा। कई बच्चों को टीचर्स लोग, अब टीचर सही है वो अपनी जगह, उनको ये बताते कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है
तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अपने को केवल उतनी तैयारी करनी है जितनी आपके काम की है। सिलेक्शन होगा, अच्छे से होगा, यदि आप एनसीईआरटी अपने साथ अच्छे से इसमें क्या करेंगे, तैयार करेंगे। यदि आपको लगता है कि सिलेक्शन करवाना है तो आप हमारे साथ आइए। ये देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल पार्टिकल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन करेंगे, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल करेंगे, रदरफोर्ड मॉडल करेंगे, बोर मॉडल करेंगे, श्रोडिंगर मॉडल करेंगे, सोमरफील्ड मॉडल करेंगे। डुअल नेचर, डी ब्रोगली पार्टीशन, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वही श्रोडिंगर इक्वेशन, क्वांटम नंबर, अनफाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ओन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन, एटॉमिक मास, इक्विवेलेंट मास, मोल कंसेप्ट, सिंबल आयंस, केमिकल स्टोइकियोमेट्री। अगला है केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों बॉन्ड के टाइप्स होंगे जो आपको आते हैं, पहले से पता है। रेजोनेंस और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेजान। फ्रेजान पर क्वेश्चन बनेगा, मतलब बनेगा। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी पूरे एसपीडीएफ का की है, तो इसको अपन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहें, यदि आपको ये आ जाती है तो एसपीडीएफ के जनरल करेक्टर आ जाते हैं। देन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम लॉ ऑफ मास एक्शन, एप्लीकेशन होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, लीच इटालियर प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीच इटालियर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अपन करेंगे। फिर फैक्टर ऑफ द इफेक्टिंग ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रिया, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, पीएच, एसिड बेस निकालने वाली, डिसोसिएशन कांस्टेंट आई के ए के बी एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी। रिडॉक्स एक सवाल फिक्स है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाना या बैलेंस करना, दो ही सवाल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका डिफरेंट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एनालिसिस, क्लासिफिकेशन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगी, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड। देखिए इसको बोलते बोलते मेरे मन में एक विचार आया कि मैंने अभी देखा था दिन में कि उनके नोट से सीधे सवाल आते हैं, उनके नोट से सीधे सवाल आते हैं। तो आप मेरे पे विश्वास रखिए, आपके नोट से भी सीधे सवाल आएंगे, मेरे नोट से नहीं, आपके नोट से। यदि आपने एक बार, सिर्फ एक बार मेरे सारे वीडियो लेक्चर के साथ अपने नोट्स बना लोगे, डैम श्योर है कि सारा पेपर आपके अपने नोट्स से आएगा। आप अपने नोट्स जब लिखोगे तब आपको पता चलेगा। आप, ये मेरा अपने नोट्स नहीं है, ये चैनल मेरा नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। यदि आप मेरा साथ दोगे तो अपन पूरा का पूरा काम बहुत अच्छे से स्मूथली इसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसमें कई बच्चे जो हैं वो मेरे से सहमत नहीं होंगे, बोले सर कि आप तो खाली केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री से कैसे होगा। तो बंदा 43 क्वेश्चन एक बार अपन केमिस्ट्री के तो स्ट्रॉन्ग करें, फिर अपने साथ कोई टीचर मिल जाएंगे तो अपन उनसे बायोलॉजी के भी सवाल कर लेंगे। बायोलॉजी पढ़ाने को तो अपन पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, जिसमें अपन की मास्टरी अपन उसी में बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं ही केमिस्ट्री पढ़ा दूँ, मैं ही बायोलॉजी पढ़ा दूँ, नहीं नहीं, अपन केमिस्ट्री पढ़ाएंगे केवल। ठीक है, ये जो ये टॉपिक है ना, मैं अब बड़ा नहीं बोल रहा, लेकिन जब अपन आप लिखेंगे तब अपन इस पर बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, कंसेप्ट ऑफ द एरोमेसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये बस इतना सा अपना सिलेबस है केमिस्ट्री का। ये एटम, केमिकल बॉन्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। आप जब तैयारी करेंगे, साथ में जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग इसको थोड़ा अपने दोस्तों में भी सर्कुलेट करें। जितना ज़्यादा आप इसको आगे पहुंचाएंगे
अपन लोग जुड़ेंगे। अपने टेलीग्राम पे भी ऐप है, ये चैनल बनाया हुआ है केमिस्ट्री वाला जोधपुर से नाम से। ऐप अपने पास नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ऐप बनाना चाहिए, तो वो जल्दी अपन इसको डेवलप करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है कि इंग्लिश मीडियम का कंटेंट नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी करेंगे और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ये करेंगे। हाँ, ये अपना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, वर्नर थ्योरी, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आप जब सिलेबस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा सिलेबस एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, मतलब सिलेबस भी एनसीईआरटी की लाइन से ही है। उन्होंने एनसीईआरटी की अप्रोप्रिएट मतलब आप जब उसको मैच करने बैठेंगे तो सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये हाँ, ये एक टॉपिक अभी करंट वाली एनसीईआरटी जो है उसमें नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी सारा है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीएसईबीआर, एमओटी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी के आसपास की बात कर रहा है। स्टेट ऑफ मैटर्स पूरा का पूरा एनसीईआरटी से है। सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी, या इसमें देखो स्टेट ऑफ मैटर में दो चीजें साथ में कर दी इसने, गैसेज भी कर दिया है और सॉलिड भी कर दिया है और लिक्विड भी कर दिया है। लिक्विड में इन्होंने क्या कर दिया, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट। क्लियर? जीरो ग्रुप, फिर अगेन पीरियोडिक टेबल ही है। एसपीडी, डी ब्लॉक देखिए कॉन्फ़िगरेशन, ये अलॉय। ए ब्लॉक मेटलर्जी, यदि आप नई एनसीईआरटी खरीदोगे इस साल की तो आपको मेटलर्जी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी खरीदनी है जो 21, 20, 22, 23 में जो चलती। 23 में भी मेरे हिसाब से डिलीट हो गया था, 22 या उससे पहले वाली जो है उसमें आपको करना है। नॉन मेटल्स, ये जो चीज़ें थोड़ी सी है ये वाली। सीमेंट, सीमेंट भी मिल जाएगी अपने को। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी 11th की बुक में है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस, ये 12th में हो जाएंगे। ये 11th में हो जाएगा, सल्फर के और के उसके फॉस्फोरस के 12th में मिल जाएंगे अपने को। केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ, ये 12th की बहुत अच्छे से है, उसमें है ये। सॉल्यूशन 12th में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप जब जुड़ेंगे तब है। मैं अभी इतना आपको कहूँ क्या मतलब, जब परफॉर्मेंस होगी मैदान में अपन उतरेंगे खेलेंगे तब अपन को पता चलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी 12th में है। कोलरॉक्स लॉ, एप्लीकेशन, सोल्युबिलिटी, इन्फ्लुएंट, मतलब सारी चीज़ें, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह वगैरह सब कुछ। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का मैंने अभी कॉलेज लेक्चरर के लिए एक वीडियो डाला है। कॉलेज लेक्चरर की अपनी एक सीरीज चलती है, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई माइनस आई, प्लस एम प्लस आर माइनस आर, सारी चीज़ें पढ़ा देंगे। SN1 SN2, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब ये SN1 SN2 तो नॉर्मल लिखिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल एडिशन, मतलब जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म हो सकती है आपको बहुत अच्छे से सिखा दी जाएगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। स्पेक्ट्रोस्कोपी, 3 सवाल हैं, 3 क्वेश्चन आएंगे या 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 या 2 क्वेश्चन। ये बीएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर से आपको पढ़ना है। इसका एक चैप्टर बनाया हुआ मैंने, अपन ग्रुप में शेयर कर देंगे। और जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा समझाकर, उसी से सवाल बन जाएंगे। सीधा प्रैक्टिस, सीधे सवाल बन जाएंगे। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बायोलॉजिकल सिस्टम है। कैल्शियम मैग्नीशियम तो आपको 11th वाली किताब में मिल जाएंगे। आयरन और कॉपर की थोड़ी थोड़ी सी एप्लीकेशन है, वो आपको फिर मैं इन दो का और थोड़ी सी एक PDF अलग से देनी पड़ेगी।
फिर बायोमोलिक्यूल नॉर्मल है 12th क्लास, पॉलीमर 12th क्लास, एवरीडे लाइफ 12th क्लास। यानी कि ये जो सारे टॉपिक आपको ग्रेजुएशन लेवल के नाम पे दिखाए गए हैं, इनमें से केवल एक चैप्टर, सिर्फ एक चैप्टर स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला और आधे-आधे चैप्टर, आधे मतलब आधा-आधा भी टोटल 1.5 चैप्टर मान लेते हैं। ये 12th या उस जो किताब है नीट वाली या 11th-12th की एनसीईआरटी है, उससे नहीं होगा। बाकी हमारा सारा का सारा टॉपिक, सारा का सारा सिलेबस इससे कवर्ड हो जाएगा। अब कौन-कौन कहाँ पर है, जब अपन वीडियो बनाएँगे, तो मैं आपको पहली बार जब पहला वीडियो बनाऊँगा इसका, तब मैं आपको समझा दूँगा कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर है, कितनी है, क्या नहीं है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप लोग तैयारी करें, एनसीईआरटी की किताबें खरीद लें, नीट की किताब खरीद लें, एक सिलेबस निकलवा लें और किसी भी दूसरे, तीसरे के नोट्स के चक्कर में ना पड़ें। आपके अपने नोट्स बनाने हैं, आप मेरे से पढ़ें या नहीं पढ़ें, सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। 11th 12th एनसीईआरटी से। इसके अलावा आपको कहीं से भी कोई भी सवाल नहीं आएगा। ग्रेजुएशन लेवल का जो सवाल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्दी हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट कर देंगे तो सारे वीडियो डाल देंगे, रोज के 1-2 आप लोग भी अच्छे से जुड़ो, इसको सब्सक्राइब करो। आपको अच्छा लगा है तो इसको और भी अपने दोस्तों को बताओ। थैंक यू।